मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की तूफानी जीत के बाद आया आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में तगड़ा भूचाल। कोलकाता नाइट राइडर राजस्थान रॉयल्स को मिली है तगड़ी खुशखबरियां। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस के साथ दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स को लगे हैं तगड़े झटके। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो गया है प्लेऑफ से बाहर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 बेहद रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसके अंतर्गत एक और मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में शानदार मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स ने हरा दिया और पॉइंट टेबल में भूचाल ला दिया। तो ऐसे में आखिरकार इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम किस पायदान पर मौजूद है, पॉइंट टेबल का मौजूदा समीकरण क्या कहता है, कौन सी टीम है प्लेऑफ में पहुंचती हुई नजर आ रही है और किस टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए और कौन कौन सी टीम बाहर हो गई है। मौजूदा पॉइंट टेबल का पूरा विश्लेषण वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, आपकी कौन सी फेवरेट टीम इस साल आईपीएल के खिताब पर कब्जा करेगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2024 के अंतर्गत बेहद रोमांचक महामुकाबला 38वां महामुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के घर में यानी कि जयपुर के मैदान पर सबसे पहले तो राजस्थान रॉयल्स के सामने मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का चौंकाने वाला फैसला किया। हालांकि शुरुआत खराब रही, मगर फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा के 65 और फिर निहाल बेदेरा के 49 रन की बदौलत जैसे करके मुंबई इंडियंस टीम ने 179 रन 9 विकेट खोकर बना लिए थे। 180 रन के जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स टीम ने तूफानी शुरुआत की और जायसवाल के 104 रन की नाबाद पारी, जोस बटलर के 35 और संजू सैमसन के नाबाद 38 रन की बदौलत 1 विकेट होकर इस महामुकाबले को जीत लिया गया और 18.4 ओवर में 9 विकेट से जीतकर इस महामुकाबले को पॉइंट टेबल में तगड़ा भूचाल ला दिया है। ऐसे में राजस्थान की तूफानी जीत और मुंबई की हार के बाद मौजूदा पॉइंट टेबल के अगर समीकरण की तरफ ध्यान दिया जाए तो 10वें स्थान पर सबसे आखिरी में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चल रही है। बैंगलोर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस साल बेहद ही शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए नजर आई। फाफ डु प्लेसिस कप्तानी में महज एक मुकाबला जैसे तैसे करके जीता है। 8 महामुकाबले खेल लिए हैं और 8 में से सिर्फ एक महामुकाबला जीता है और 7 हारे हैं। इसके कारण उसके 2 अंक है। उसका पॉइंट टेबल में अब प्लेऑफ में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो चुका है। अब वह किसी भी हालत में प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती है। -1.04 की उसकी नेट रन रेट चल रही है। अभी अगर 9वें स्थान की बात करें तो पंजाब किंग्स शिखर धवन की कप्तानी में शानदार शुरुआत की, मगर पिछले 2 महामुकाबलों में सैम करन कप्तानी करते हुए नजर आए। पंजाब किंग्स की कप्तान शिखर धवन प्लेइंग 11 में नजर नहीं आए। हालांकि इस साल उसने शर्मनाक प्रदर्शन किया है और 8 महामुकाबले खेले हैं। हालांकि सभी टीमों को टक्कर जरूर दी है, मगर वह जीत हासिल करने में नाकाम रही है। महज 2 महामुकाबले जीते हैं और 6 महामुकाबलों में उसको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और उसके 4 अंक पॉइंट टेबल में मौजूद हैं। -0.29 की नेट रन रेट के साथ वह अभी पॉइंट टेबल में शर्मनाक प्रदर्शन कर रही है और इस घटिया प्रदर्शन कारण वह प्लेऑफ से बाहर होती हुई नजर आ रही है। मगर अगर आने वाले महामुकाबलों में वह 5 से 6 महामुकाबले जीतती है तो पॉइंट टेबल में प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार मानी जा सकती है, मगर जीतने का अंतर अच्छा होना चाहिए। 8वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स टीम चल रही है। ऋषभ पंत की वापसी के बाद दिल्ली कैपिटल्स से उम्मीद लगाई गई थी कि इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करके वह सभी को चकनाचूर कर देगी और शायद प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, मगर अभी प्लेऑफ से बाहर होती हुई नजर आ रही है। घटिया प्रदर्शन करते हुए 8 महामुकाबले खेली हैं। महज 3 महामुकाबलों में उसको जीत मिली है, जबकि 5 महामुकाबलों में उसको हार का सामना करना पड़ा है। अब 3 महामुकाबलों में जीत थी तो इसके कारण उसके 6 अंक हो गए हैं, मगर नेट रन रेट नेगेटिव में है तो -0.47 की उसकी नेट रन रेट चल रही है। ऐसे में उसका प्लेऑफ में पहुंचना है तो आने वाले महामुकाबलों में 5 से 6 महामुकाबले जीतने होंगे और अच्छे नेट रन रेट से जीतने होंगे, तब वह प्लेऑफ में पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं पर मुंबई इंडियंस इस महामुकाबले के बाद 7वें पायदान पर चल रही है। उसने भी 8 महामुकाबले खेल ली हैं। सितारों से सजी टीम मुंबई इंडियंस का शर्मनाक प्रदर्शन पांड्या की कप्तानी में जारी है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस कुछ खास नहीं कर पाई है। 8 महामुकाबले वह भी दिल्ली की तरह कुल 3 महामुकाबले जीत पाई है। 5 महामुकाबलों में उसको भी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है और 6 उसके अंक हैं। अब -0.22 की नेट रन रेट है और वह प्लेऑफ से बाहर होते ही नजर आ रही है, मगर अभी भी कुछ चांसेस हैं। अगर वह आने वाले महामुकाबलों में 5 से 6 महामुकाबले जीतती है और अच्छी नेट रन रेट से जीतती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि गुजरात टाइटंस 6वें स्थान पर चल रही है। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने इस साल बेहद खराब प्रदर्शन किया है। पिछले 2 सीजन में जब उसने प्रदर्शन किया और वह फाइनल में पहुंची और एक सीजन अपने नाम किया तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि टीम अब शुभमन गिल कप्तानी में कुछ कमाल करेगी, मगर इस साल वह अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आई है। 8 महामुकाबले उसने भी खेले हैं। 4 महामुकाबलों में जीत मिली है, 4 में उसको हार मिली है, यानी कि बराबर प्रदर्शन करते हुए 8 अंक उसने प्राप्त कर लिए हैं। -1.05 की उसकी नेट रन रेट चल रही है। अगर आने वाले मुकाबलों में 3 से 4 महामुकाबले जीतती है और अच्छी नेट रन रेट से जीतती है तो प्लेऑफ में टिकट पक्की हो जाएगी। हालांकि टॉप 5 में 5वें स्थान पर केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम चल रही है। हालांकि शुरुआत में कुछ
मुकाबले गवा दिए थे, मगर फिर बाद में शानदार वापसी की और 7 महामुकाबले खेलकर 4 महामुकाबले जीत ली है और 3 में उसको हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, वापसी की और इसके कारण उसकी नेट रन रेट में सुधार आया। 4 महामुकाबले जीतकर उसके 8 अंक है, 0.12 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है और टॉप 4 में पहुंचने के लिए उसको अभी आने वाले मुकाबलों में कुल 3 से 4 महामुकाबले जीतने हैं और नेट रन रेट अच्छी रहती है तो टॉप 4 में जगह बनाकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेगी। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की इस साल की तूफानी प्रदर्शन के कारण 4थे स्थान पर चल रही है। उसने इस साल ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में शानदार शुरुआत करके पहले ही मुकाबले में बेंगलुरु को हराया और उस बेहतरीन 4 महामुकाबले जीतने हैं। साथ में 4 महामुकाबले जीतने के कारण उसके 8 अंक है। हालांकि 3 महामुकाबले में उसको हार झेलनी पड़ी है, मगर नेट रन रेट अच्छी है और बेहतरीन 0.52 की उसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट है। आने वाले मुकाबलों में अगर वह 3 से 4 महामुकाबले जीतती है तो उसका प्लेऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा। वहीं पर टॉप 3 में पैट कमिंस की सनराइजर हैदराबाद इस साल कमाल करते हुए वापसी करते हुए नजर आई और तीसरे स्थान पर बनी हुई है। 7 महामुकाबले उसने खेले हैं और 5 में उसको जीत मिली है। हालांकि उसका अगर प्रदर्शन देखा जाए 2 महामुकाबले में उसको भी माथा टेकना पड़ा है। हालांकि उसके 10 अंक हैं और आने वाले महामुकाबलों में अगर वह मैच 2 से 3 महामुकाबले जीती और अच्छी नेट रन रेट रहती है तो टॉप 4 में जगह बना लेगी। हो सकता है टॉप 3 में भी उसकी जगह रहे, यह इसके शानदार प्रदर्शन कहता है। हालांकि टॉप 2 में अभी कोलकाता नाइट राइडर्स सबको चौंकाते हुए दूसरे स्थान पर बनी हुई है। इस साल श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की मेंटरशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कोलकाता नाइट राइडर खतरनाक जज्बा दिखा रही है। हालांकि 7 महामुकाबलों में उसने 5 महामुकाबले जीतकर 10 अंक पॉजिटिव में प्राप्त कर लिए हैं। 2 महामुकाबलों में उसको भी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। हालांकि नेट रन रेट के मामले में बहुत आगे है, 1.20 की उसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव में नेट रन रेट है और दूसरे स्थान पर आने वाले मैच में 2 से 3 मैच जीत कर वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि टॉप पर शिखर पर राजस्थान रॉयल्स टीम चल रही है। सबसे ज्यादा पॉइंट उसके हैं, 8 महामुकाबले खेले हैं, उसको सिर्फ 1 महामुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 7 महामुकाबलों में उसने खतरनाक जीत हासिल की है और सबसे पहले तो इस साल मुंबई से 2 बार सामना हुआ, दोनों बार मुंबई को कुचल कर रख दिया और सर्वाधिक 14 अंक प्राप्त और लगभग वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आने वाला 1 महामुकाबला जीत लेती है तो उसके प्लेऑफ में टिकट पक्की है और बेहतरीन 0.69 की उसकी नेट रेट चल रही है। तो ऐसे में यह तो टॉप खतरनाक टीम में नजर आ रही है। दोस्तों वहीं पर अगर हम ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप की बात करें, सबसे पहले ऑरेंज कैप के बारे में बताते हैं। ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर विराट कोहली चल रहे हैं जिसने 8 महामुकाबलों में 379 रन बना लिए हैं और वह अभी इस समय ऑरेंज कैप होल्डर हैं। हालांकि ट्रेविस हेड भी उनके पीछे दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। वहीं पर अगर दूसरी तरफ हम पर्पल कैप की बात करें तो गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह 8 मैचों में 13 विकेट लेकर पहले स्थान पर बने हुए हैं, मगर दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल ने भी 8 मुकाबलों में 13 विकेट लिए हैं, वह दूसरे स्थान पर है। तो ऐसे में यह तो ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप की रेस रही। तो आपको क्या लगता है इस साल IPL 2024 कौन सी टीम जीतेगी? टॉप 4 टीमों की प्रेडिक्शन आप हमको कमेंट में बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।